ये हम लोगों के बीच, हिंदू मुसलमान के बीच धर्म की लड़ाई नहीं है, गौ फौ का नहीं है। गाय सुअर तो अंग्रेज भी खाता है, चाइना में भी खाता है, नागालैंड में सब कीड़ा मकोड़ा सब खा जाता है, पूरा दुनिया खा रहा है। इसका लड़ाई नहीं, इसके धंधा का अंत होने का डर लगा रहता है, इसलिए लड़ाई करवाता है। फिर लड़ाई करवाने के लिए प्रेरित है कि फिर ध्यान जो है इधर से हटकर उधर चला जाए। 10,000 वर्ष पहले से सनातन धर्म मर गया था, जो फिर से चालू कर रहे हैं, क्या उसके अस्तित्व गरिमा मर्यादा को छिन्न भिन्न कर दिए हैं? जो कोई विश्वास नहीं करता है उसको फिर पुनः विश्वास के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। वेद वेद है, धर्म धर्म है। गंगा जी का पानी में कितनों गंदगी आता है, फिर भी गंगा जी हैं। तो वेद में कितनों फेंट कीजिएगा, स्वतः तो गंगा जी की तरह ही ना आएगा। वेद वेद है, स्वतः तो नहीं जाएगा, मैल भले उसमें है। तो ये देखता है कि इस्लाम धर्म से हमारे धर्म को खतरा, हमारा रोजी खत्म हो जाएगा, रोटी खत्म हो जाएगा। जो ऐश मौज सुरा सुंदरी और काम क्रोध मोह लोभ ठगई मक्कारी चालबाजी धोखेबाजी दगाबाजी जितना करके जो है तरह तरह का कथा कह के, तरह तरह का कहानी, तरह तरह का जो है चालबाजी करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं और खूब दूहते हैं। ये धंधा मरने का डर लगा रहता है इनका। यही धंधा को बचाने के लिए ये सब जो तमाशा करते हैं। ये बताइए, चमत्कार करने से अगर आबादी ख़त्म हो जाए, इस तरह का प्रचार करने से बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, क्राइम ख़त्म हो जाए, तो क्या बात है, होगा ख़त्म इनके प्रचार से। धर्म धर्म से जो ये सब जो चरम सीमा को पार कर गया है, रुकेगा तो ठीक है, हम अपना सर कलम कर देंगे अगर रुक जाएगा इनके प्रचार से। तो आबादी रुक जाए, बेरोजगारी रुक जाए, बीमारी रुक जाए, क्राइम रुक जाए, तो हम समर्पित करते हैं अपने को। सब तमाशा है, समय मारता है, बहुमूल्य समय आदमी का इस वक्त स्वास्थ्य, समय और पैसा अति अनिवार्य है। जिस रूट में जा रहा है समाज, एक बैग नहीं बदला जा सकता है। मानव समाज बनाने के लिए फिर से उतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं, ये जो वेद वेद कर रहे हैं, ये मूल वेद नहीं आएगा। मूल वेद के चलते तो ये लड़ाई करवा रहे हैं, सब नकल किया वेद आएगा। मगर एक और रास्ता है, हमारा काल्पनिक कृत्रिम महाविश्वविद्यालय में अध्ययन करने पर हमारा झोली खाली रह जाता है। मगर जहाँ से वेद का जन्म हुआ है, इस साइंटिफिक ज्ञान का, उसका तो भंडार प्रकृति है, नेचर है, कुदरत है, वहाँ से प्राप्त करेंगे। मगर ध्यान रखेंगे, जहाँ से हम लेंगे वो अनबैलेंस न हो, छेड़छाड़ न हो, फायदा हो तो फायदा प्रकृति को भी देना पड़ेगा, जो लेते हैं उसको देना पड़ेगा। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। आप वहाँ से फायदा उठाते हैं तो नुकसान बचाना पड़ेगा, नहीं तो संतुलन कहीं बिगड़ा, अनबैलेंस हुआ कुदरत, तो प्रलय हो जाएगा। हमारा यही निवेदन है, अगर लाते हैं वेद को घर घर, सफल सिद्ध किया हुआ, वो भी असल वेद, पूरे दुनिया के कोने कोने में, घर घर में, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, घर घर में अगर वेद आता है, तो हमारी आत्मा जो है ना, काफ़ी जो है शांत हो जाएगी। खुशी के मारे उछल पड़ेगा हमारा कलेजा, चौगुना हो जाएगा। घर घर वेद लावें, यही प्रार्थना है। धर्म का प्रचार करके लड़ाई न लगवावें, मारा काटी न करवावें।
तरह तरह का जो है मक्कारी, चालबाजी, छलबाजी, धोखेबाजी, दगाबाजी करके जो है टकराव पैदा ना करें। ये बार बार हल्ला कर रहे हैं, हम गुहार कर रहे हैं, ध्यान देकर सुनिए, समझिए। जो गुण उनमें है पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लोगों में भी है, वो भी आदमी है। दिमाग पर जोर डालिए, आप भी भगवान है, कण कण भगवान है। अपने को सुधारिए, संभालिए, स्वास्थ्यवान बनिए। रामदेव बाबा जो स्वास्थ्य के लिए प्रयत्नशील हैं। नरेंद्र मोदी भी जो है गरीबी से उठा है, गरीबी को के तरफ से वो देखे हैं, गरीबों का उत्थान के लिए तरह तरह का उपाय कर रहे हैं। मगर मंत्रिमंडल जो हमारा है गंदगी का भरा हुआ है, मगर ऐसा नेचर का स्थान प्राप्त कर लिया है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बीजेपी में जो भी अगर घुसा है वो सब अपने आप गंदगी दूर हो जाएगा, बचेगा नहीं। ध्यान दीजिए नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जो देश का या प्रांतीय पैसा का जो धर्म या चाहे किसी चीज़ के नाम पर, चाहे मूर्ति पर, चाहे यानी राम जी का मूर्ति बना दिया, लगा दिया, तो उससे आमदनी जो है आ रहा है, फिर खजाने में ही जाएगा। जहाँ से लिया है वहाँ भरने का प्रयत्न कर रहा है। उनका जागीर नहीं, उनके जागीर से अयोध्या का जो मूर्ति नहीं बना है, देश के दौलत से बना है। इसलिए दौलत जो वहाँ पर आएगा, पर्यटक चाहे जो भी वहाँ चढ़ावा जो चढ़ेगा, वो सब जाएगा राजकोष में, देश कोष में, प्रांतीय कोष में, उनके घर में नहीं जाएगा। हरा दीन नरेंद्र मोदी को, इनका राज हो गया, मूर्ति बना देना, बैठ कर आराम से जो है इस मौज करें, खूब तमाशा करें। ये तमाशा अब नहीं चलने वाला है। हम दुनिया को जगा रहे हैं, हम नींव डाल दिया है, और उम्र भी हो गया है। हमको मारने का भी प्रयत्न, मारो। अरे मौत भी दो तरह का होता है, कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है। कहवे किया है, दुख में दुर्भिक्ष में रात द्वारे शमशान घाट। और संकट के समय जो काम आता है वो भगवान होता है, या पुत्र होता है, माँ बाप होता है, अपना होता है। तो आदमी को जैसे जैसे जो समझ में आएगा करेगा, मगर अधर्म करके जो तमाशा मत करें। ये विकास का रास्ता चुने, शांत हो जाएं, मेहनत करें। ये किन्नर को जो है, किन्नर जो पैदा कर दिया है तरह तरह का व्यवधान से, तरह तरह का ऐश मौज अल बल करके जो पैदा किया है, वो भी महाशक्ति का रूप धारण कर लिया है। उनको भी बचाना होगा, संभालना होगा, समझाना होगा। वो भी किसान बनेंगे। अरे बड़ाई से किन्नर है, मगर आदमी तो है ना, दिमाग है ना, देह है ना, ताकत है ना, गृहस्थ आश्रम अपना दें, सामाजिक बने, दुनिया में वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, किन्नर भी बने। जो ताकत हम लोगों के पास जो आता है, पैसा मांगता है, क्या करता है, वो खुद दूसरे को देना शुरू कर देगा, अगर इस तरह का ध्यान उसकी तरफ दिया जाएगा तो। मामूली सेना नहीं है।